नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। अब तक जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 19 बताया जाएगा आपको। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको 18 तक न्यूमेरिकल बता दिए गए थे। आज जो है न्यूमेरिकल नंबर 19 बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। ठीक है, एक विलयन है जिसे अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। ठीक, विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है। ठीक है, पहले जो है 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके विलयन तैयार किया गया है और उसका वाष्प दाब दिया है 2.8 किलो पास्कल। ठीक, अब जो है उसमें 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 2.8 किलो पास्कल से वाष्प दाब बढ़कर 2.9 किलो पास्कल हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, पहले जो है कितना है 30 ग्राम को 90 ग्राम में जल में घोला गया है, फिर इसमें 18 ग्राम जल और मिला देते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, 2.8 से 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब निकालना है कि जल का वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, 298 केल्विन पर और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको मोल प्रभाज निकालना होगा। ठीक है, मोल प्रभाज निकलेगा, उसके बाद जो है इस पर नियम लगाएंगे तो फिर जो है आगे इसको सॉल्व किया जाएगा। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना पहले करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया है तो प्रथम स्थिति लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या जो है NB मानते हैं, तो यह हो गया आपका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान जो दिया है विलेय का 30 ग्राम। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान मान लीजिए m है। तो प्रथम स्थिति में विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर हो गया 30 बटे m मोल। ठीक, इसके साथ जो है जल के मोलों की संख्या आप निकाल लें। तो जल के मोलों की संख्या Na बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है 90। ठीक है, क्वेश्चन में जल का द्रव्यमान कितना दिया था 90 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप लगाओ तो यह हो गया 90 बटे 18। जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 18 हो गया, तो यह निकल गया 18 × 90 5 मोल। तो इस तरह से विलेय के मोलों की संख्या NB निकल गया 30 बटे m मोल और जल के मोलों की संख्या Na निकल गया 5 मोल। ठीक, अब जल का मोल अंश निकालें तो जल का मोल अंश XA बराबर Na बटे Na धन NB। जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो जल का मोल अंश XA बराबर जल के, ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितना आया है 5 आया है, बटे जल के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का मोलों की संख्या कितना है 30 बटे 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको नीचे देख रहे हैं तो 5 जो है 5 कॉमन हो जाएगा, तो कोष्टक हो जाएगा 1 धन 6 बटे 5। ठीक, अब जो है इसमें 5 से 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 5 m। ठीक है, m में इसमें होगा तो m + 6/m हो जाएगा। ठीक, और यह m ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m बटा 6 धन m। तो यह निकल गया जल का मोल अंश XA बराबर m बटा 6 धन m। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब दिया है क्वेश्चन में, तो विलयन का वाष्प दाब PA बराबर दिया था 2.8 किलो पास्कल। ठीक, अब जो है राउल्ट का नियम लगाते हैं। राउल्ट के नियमानुसार PA बराबर PA0 × XA। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो PA का मान है 2.8, PA0 × XA का मान जो आप निकाले हैं m बटे 6 धन m। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आते हैं दूसरी स्थिति में जब फिर से जल मिलाया जा रहा है तब। तो विलेय के मोलों की संख्या अब तो ये तो चेंज नहीं हुई है, तो विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर 30 बटा m मोल यह हो गया। जल के मोलों की संख्या Na बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना था अब हो गया 108। द्रव्यमान कितना हो गया 108। कैसे 108 हो गया द्रव्यमान, पहले कितना था 30 ग्राम था। ठीक है,
यहाँ आप देख रहे हो कि तो इसमें जो है आप 90 ग्राम पहले जल था और 18 ग्राम फिर ऐड किया गया, तो इसको ऐड कर दोगे तो कितना टोटल हो जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना हो गया 108 हो गया बाद में। तो यह हो गया आपका यह जल के मोलों की संख्या N बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान कितना हो गया 108 हो गया, अब मोलर द्रव्यमान 18 ही हो गया, इसमें डिवाइड किए 6 मोल आ गया। तो दूसरी स्थिति में जल के मोलों की संख्या कितना आ गया 6 मोल आ गया। जल का मोल अंश निकालें तो जल का मोल अंश जो है XA बराबर जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या 6 अब बटा 6 धन 30 बटा यम। तो XA बराबर, अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 बटे नीचे से 6 कामन ले लीजिए इसमें से, तो यह जगह 6 कामन तो 1 प्लस 5 बटे यम। ठीक है, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 6 बचे 30, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, तो यह XA बराबर आ जाएगा यम बटा 5 धन यम। XA बराबर यम बटे 5 धन यम। ठीक है, तो अब जो है इसके लिए निकालो, तो विलयन का वाष्प दाब PA बराबर, ठीक है, PA नॉट इंटू XA। हाँ, तो यह वैल्यू कितना दिया था PA का मान 2.9 किलो पास्कल यह दिया है। राउल्ट का नियम लगा दिए, PA बराबर PA नॉट इंटू XA। तो PA का वैल्यू आप रखो 2.9, ठीक है, PA नॉट और XA का मान जो अभी निकाले हो यम बटे 5 धन यम, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2 जो दूसरी स्थिति में आया है, और यह आपका था समीकरण नंबर 1 जो पहली स्थिति में आया है। ठीक है, अब दोनों का डिवाइड करो, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, तो यह हो गया समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। तो समीकरण 1 का वैल्यू रखो 2.8, ठीक है, समीकरण 2 से आया 2.9 बटे 2 बराबर यह समीकरण 1 5, ठीक है, 5 धन यम और यह 6 धन यम। यम यह ऊपर नीचे हो गया था, इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपको इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा, तो आ गया 0.9655 बराबर 5 धन यम बटा 6 धन यम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह हो गया आपका 6 धन यम, यह हो गया 5 धन यम। ठीक है, अब जो है इसको अंदर जो है कोष्टक में इसको मल्टीप्लाई करें, तो यह हो गया मल्टीप्लाई इसको 6 से कर दिए, फिर जो है इसका मल्टीप्लाई यम से कर दिए, और यह हो गया 5 धन यम। ठीक, अब जो है इसका 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह हो गया आपका, और यह जो है आपका 5 धन यम, और यह जो वैल्यू आपका है 0.9655 यम, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसमें जो है यह 5 जो है इस 5 को प्लस में था तो इधर ला दिए तो माइनस हो गया आपका, और इसमें से यम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9655, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.0345। ठीक, और इसको जो है 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.793, तो यम बराबर, तो यह हो गया 0.793 बटा 0.0345। अब इसका जो है डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 22.985। तो इस तरह से जो है आपका मोलर द्रव्यमान निकल गया 22.985। ठीक, अर्थात इसको जो है निकटतम मान लेंगे राउंड ऑफ तो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया, यम का मान 23 ग्राम पर मोल। ठीक, अब जो है आपको निकालना था वाष्प दाब, तो जल के वाष्प दाब निकालिए, तो राउल्ट का नियम लगाइए। राउल्ट के नियमानुसार PA बराबर PA नॉट इंटू XA, राउल्ट के नियमानुसार PA बराबर PA नॉट इंटू XA, तो PA का मान 2.8, PA नॉट XA का मान, ठीक है, यहाँ यम बटा 6 धन यम, यम का मान अब निकल चुका है, अब यम का मान इसमें रख दें 23 ग्राम को, तो यहाँ रख दो, तो यह हो गया आपका 2.8 बराबर PA नॉट इंटू यम का मान 23 बटा 6 धन 23। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 2.8 बराबर PA नॉट इंटू यह आ जाएगा 23 बटे 29। PA नॉट निकालना है तो PA नॉट बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2.8 गुणे 29 बटा 23, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 81.2 आ गया बटे 23, 23 से भाग दे देंगे इसमें, तो PA नॉट बराबर आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 आपका सॉल्व हो चुका है, जिसमें आपने जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान आपने निकाला जो आया था 23 ग्राम पर मोल, उसके बाद 298 केल्विन पर जल का वाष्प निकाला, वाष्प दाब निकाला जो आया है आपका 3.53 किलो पास्कल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दें, शक्कर के 5% द्रव्यमान से जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ठीक है, जलीय विलयन का हिमांक दिया है 271 केल्विन है,
यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शक्कर के 5% जो द्रव्यमान है जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 5% द्रव्यमान से है। ठीक है, तो शक्कर का जो है वेट दिया है 5 ग्राम, परसेंट में 100 में दिया है। तो ये आप करोगे कि शक्कर का जो है वेट है 5 ग्राम। ठीक है, तो जो उसमें विलायक होगा डब्लू कितना हो जाएगा 100 - 5 अर्थात 95 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और आपको देखा है डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ जो है जो आपको वैल्यू दिया है, ठीक है, 273.15 केल्विन शुद्ध जल का है। ठीक है, हिमांक, और ये आपका दिया है विलयन का, जलीय विलयन का 271 है। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, शुद्ध जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, तो ये आप माइनस करो। तो डेल्टा टी एफ बराबर, तो यह हो गया शुद्ध जल का हिमांक 273.15 माइनस विलयन का हिमांक 271। तो यह आ गया डेल्टा टी एफ आ गया 2.15। ठीक है, अब यम जो है शर्करा है, तो इसका मालिकुलर द्रव्यमान आप निकालो। यम कितना हो जाएगा 342, किसके लिए, शर्करा के लिए 342 होगा। ठीक, ये हो गया। अब जो है आप सूत्र आपको पता है, ठीक है, कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब जो है इस सूत्र में वैल्यू को पुट कीजिए। शक्कर के लिए डेल्टा टी एफ का मान 2.15 के एफ, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम गुणे 1000 बटे स्मॉल एम जो है 342 शर्करा के लिए, और कैपिटल डब्ल्यू 95। ठीक, अब उसी तरह ग्लूकोज के लिए लगाइए। ग्लूकोज के लिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, ठीक है, डब्ल्यू का मान जो है 5 गुणे 1000, और ग्लूकोज का मालिकुलर वेट कितना होगा 180, ठीक है, और गुणे 98। ठीक है, यह हो गया आपका वेट हो गया 98। अब जो है इसमें जो है आप आगे जो है सॉल्व करें, दोनों समीकरण को डिवाइड करें। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के लिए जो है यह भी 5% था, तो 5% था, तो यह भी हो गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे 5। ठीक है, डब्ल्यू का मान जो है 5 ग्राम गुणे 1000 बटे यह ग्लूकोज का जो है मालिकुलर वेट 180 और 5%, तो विलायक का कितना हो जाएगा 95। 5% मिला था, तो 100 - 5 करेंगे, तो 100 - 5 करेंगे तो 95 ग्राम होगा, तो यह 95 हो गया आपका। ठीक, 95 हो गया। अब यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर भाग दीजिए, तो डेल्टा टी एफ बटे 2.15, ठीक है, और यह आपका हो गया के एफ गुणे 5 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 95, और भागा यह हो गया आपका के एफ गुणे 5 गुणे 1000 अपन 342 गुणे 95। ठीक, अब यह जो है भाग है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जो वैल्यू कट रही है के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 95 से 95 को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, 95 से 95 कर देंगे, या फिर नहीं काटेंगे रहने देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इतना आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इतना आएगा। ठीक है, अगर नहीं काटेंगे तब इतना आएगा, फिर इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 4.085 डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करके लिखो, उसके बाद जो है 180 से डिवाइड करो। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 300 आपका है 42, ठीक है, तो यह हो गया आपका 342, और इसमें आप जो है 2.15, ठीक है, 2.15 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 735.3, तो यह आ जाएगा आपका 735.3 डिवाइड बाई 180। तो इसमें जो है आप 180 से भाग दोगे तो यह आ जाएगा 4.085। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 4.085। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप नहीं इसको काट रहे हैं तो इतना आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। तो यह हो गया आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू। डेल्टा टी एफ बराबर आ गया 4.085 केल्विन। ठीक, अतः 5% ग्लूकोज विलयन के लिए हिमांक कितना होगा, तो डेल्टा टी एस बराबर टी नॉट माइनस टी एस। ठीक है, डेल्टा टी एस बराबर टी नॉट माइनस टी एस, तो टी नॉट का मान 273.15 माइनस टी एस का मान जो आप निकाले हो, ठीक है,
तो यह हो गया 4.085, तो इसे माइनस कर दिए तो यह आ गया आपका 269.06 केल्विन, 269.06 केल्विन। तो यह हो गया आपका जली विलयन का हिमांक, ठीक है ना। ग्लूकोज के 5% जली विलयन का हिमांक निकालना था, तो ग्लूकोज के 5% जली विलयन का हिमांक कितना हो गया, 269.06 केल्विन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने एक अलग अलग समीकरण बनाया, एक शक्कर के लिए आपने बनाया, एक ग्लूकोज के लिए, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा TF की वैल्यू निकल गई। और डेल्टा TF की वैल्यू निकलने के बाद जो है 5% ग्लूकोज विलयन के हिमांक निकाले, तो डेल्टा TS बराबर T0/TS से माइनस करके आपने आंसर निकाल लिया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखें ध्यान से। दो तत्व A और B मिलकर AB2, ठीक है, एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं, ठीक। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 ग्राम अवनामित करता है। तो 20 ग्राम बेंजीन को में घोलने पर 1 ग्राम AB2 जो है वह हिमांक को कितना कम करता है, 2.3 केल्विन जो है अवनामित करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवनमित हो करता है, और 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का क्या होता है, अवनमन होता है, ठीक। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक दिया गया है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो A और B के परमाणुिक द्रव्यमान की गणना करना है, ठीक है। तो A और B का परमाणुिक द्रव्यमान आपको निकालना है, तो इसके लिए जो है आपको कुछ मानना होगा, ठीक है। तो पहले जो है आपको आणविक द्रव्यमान की गणना करें, उसके बाद जो है फिर समीकरण बनाएं, समीकरण को सॉल्व करें, तब जो है A और B की वैल्यू निकलेगी जो परमाणुिक द्रव्यमान होगी। साथ तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ध्यान दें। यौगिक AB2 तथा AB4 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें यौगिक AB2 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए वेट AB2 के लिए कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है। तो WB किसके लिए, AB2 के लिए, तो बराबर 1 ग्राम हो गया, ठीक। इसके लिए डेल्टा TF कितना है, 2.3 केल्विन है, ठीक। WA, ठीक है, WA लिख रहे हैं किसके लिए, बेंजीन का C6H6 कितना है, 20 ग्राम है, ठीक। KF की वैल्यू 5.1 किलोग्राम पर मोल है, ठीक है। इसको चेंज कर लें, किलोग्राम जो है ग्राम में चेंज कर लें, तो यह हो गया KF बराबर 5.1 किलोग्राम की जगह हो गया 1000 ग्राम, और ये आपका केल्विन पर मोल हो गया, ठीक। अब जो है सूत्र लगा दें कि MB बराबर KF इंटू WB बटा डेल्टा TF इंटू WA। मान रख दें MB बराबर KF का मान 5.1 गुणे 1000 और WB का मान 1 ग्राम बटे डेल्टा TF का मान 2.3 और WA का मान 20 ग्राम, ठीक। अब इसको जो है डिवाइड करें मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा आपका MB का मान 110.87 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यौगिक AB4 के लिए, तो यह MB का मान जो है किसके लिए निकला है, AB2 के लिए। अब यौगिक AB4 के लिए ऐसा कीजिए, तो WB किसके लिए, AB4 के लिए, तो अभी दिया 1 ग्राम, ठीक। डेल्टा TF की वैल्यू इसमें कितना दिया था, AB4 के लिए 1.3 केल्विन दिया है, ठीक। WA का मान बेंजीन का 20 ग्राम ही होगा, तो KF बराबर 5.1, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लिए, 5.1 गुणे 1000 केल्विन ग्राम पर मोल। अब MB बराबर फार्मूला में रख दिए KF WB अपान डेल्टा TF WA, वैल्यू इसमें रख दो, तो यह MB बराबर 5.1 हो गया KF का गुणे 1000 गुणे 1 अपान 1.3 गुणे 20, इसको आपने सॉल्व किया तो 196.15 ग्राम पर मोल, ठीक। यह हो गया आपका। तो MA का निकल चुका है और MB का मान निकल चुका है। तो यहाँ MB का मान निकला है, तो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर, ठीक है, निकल चुका है। MB का मान किसके लिए, एक बार निकला है AB2 के लिए और एक बार AB4 के लिए। अब तक तो A और B के परमाणुिक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मानिए, माना तत्व A का परमाणुिक द्रव्यमान बराबर स्मॉल a, ठीक। तत्व B का परमाणुिक द्रव्यमान बराबर स्मॉल b। अतः AB2 का आणविक द्रव्यमान, AB2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो A-2B, ठीक है, क्योंकि तत्व B का परमाणु B माने हैं और यह कितना है, 2 भाग है, तो AB2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, A-2B हो जाएगा। इसी तरह AB4 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, A-4B हो जाएगा, ठीक। आणविक द्रव्यमान का मान रख दीजिए, ठीक है। तो AB2 का आणविक द्रव्यमान आप निकाले हो,
तो ए धन 2b, तो ये 2 आया 110.87 आया था समीकरण नंबर 1। तो ए धन 4b, यह भी 4 का भी आणविक द्रव्यमान आप निकाले हो 196.15 आया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब घटा दीजिए, तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2 ए धन 4b माइनस, ठीक है, ए, अब घटाना है तो प्लस के चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो गया माइनस 2b, ठीक है, ये हो गया। तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 4b में से 2b माइनस हो जाएगा तो 2b आ जाएगा, और यह माइनस करेंगे तो 85.28 आ जाएगा। अब b बराबर, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यह आ गया 42.64, ठीक है। तो यह b का वैल्यू निकल गया 42.64। अब यह b का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर b का मान रख दें तो a का मान निकल जाएगा। तो a धन 2b बराबर 110.87, a धन 2 b का वैल्यू रख दें, ठीक है, यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो गया आपका। अब जो है a बराबर इधर ला के माइनस कर दिए तो यह हो गया a बराबर 25.59, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया आपका 25.59 और b का वैल्यू निकल गया 42.64। तो इस तरह तत्व a का परमाणु द्रव्यमान a माने थे, तो a हो गया आपका कितना हो गया 25.59, और तत्व b का परमाणु द्रव्यमान b माने थे, तो b बराबर कितना गया 42.64, ठीक है। तो इस तरह तत्व a और तत्व b का परमाणु द्रव्यमान आप निकालेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का प्रासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का प्रासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आपको सांद्रता निकालना है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो जा रहा है। 300 केल्विन पर 36 ग्राम पर लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब दिया है 498 बार। यदि इसी ताप पर विलयन का प्रासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ठीक है। चलिए तो सूत्र लगाते हैं। आप प्रासरण दाब का सूत्र पढ़े हो, ठीक है। प्रासरण दाब पाई बराबर CRT होता है, ठीक है, और C बराबर N/V होता है। तो प्रासरण दाब पाई बराबर N/V/RT और N बराबर वेट बाई मालिकुलर वेट, मोलों की संख्या। तो पाई बराबर हो गया WB/MB RT/V, ठीक है। दोनों विलयन के लिए RT और V का मान जो है समान होगा, ठीक। तो प्रथम विलयन के लिए रखते हैं, पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.98 बराबर WB दिया है 36, RT/MB का मान कितना होगा 180 V, ठीक है। इसी तरह द्वितीय विलयन के लिए आप रखो, तो द्वितीय विलयन के लिए प्रासरण दाब पाई का मान दिया 1.52 बराबर WB RT/MB/V, ठीक। द्वितीय विलयन का वैल्यू दिया ही नहीं है। अब जो है समीकरण 2 हो गया है, समीकरण 1 हो गया, डिवाइड कर दो। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो 1.52 बटा 4.98, और इसका जो है इसमें डिवाइड करोगे, जो कटने वाला काट दीजिए, RT से RT कट गया, V से V कट गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका जो वैल्यू बच गया, तो 1.52 बटे 498 बराबर WB गुणे 5/MB, ठीक। तो WB/MB 5 में इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह हो गया WB/MB बराबर 1.52 बटा 4.98 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दिए, तो यह आ गया WB/MB का मान कितना आ गया 0.061 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यह हो गया आपका WB/MB का मान 0.061 मोल पर, ठीक है। तो इस तरह जो है यह आपका निकल गया सांद्रता, ठीक है, 0.061 मोल पर लीटर, ठीक। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, देखें ध्यान से। यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है तथा उसमें 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो झील में सोडियम आयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, झील में जल का घनत्व दिया है 1.25 ग्राम पर ml और उसमें जो है 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलो जल उपस्थित है, तो झील में सोडियम आयन की मोललता निकालना है। तो आपको सोडियम आयन की मोललता निकालना है झील में, ठीक है। तो आप फार्मूला पढ़े हो, मोललता बराबर, ठीक है, मोलों की संख्या बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो सोडियम आयन की मोललता बराबर आयन के मोलों की संख्या बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो ध्यान दीजिए, तो यह हो गया सोडियम आयनों की मोललता m बराबर आयनों के मोलों की संख्या बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान,
ठीक है। तो मोललता m बराबर आयनों के मोलों की संख्या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट रखें, ठीक है। तो वेट कितना है 92, 92 है क्वेश्चन में, देखें ध्यान से, ठीक है। तो यह जो है 92 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, 92, ठीक है। तो यह हो गया आपका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो यह हो गया वेट 92, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का कितना होता है 23 यहाँ पर रख दिए, ठीक। और बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान 1 है, ठीक है। अब जो है यह हो गया आपका 92/23, 23 से इसमें डिवाइड किए तो यह हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह जो है आपका 4 मोल पर किलोग्राम या 4 मोलल, ठीक। तो इस तरह से सोडियम आयन की मोलता निकल गया आपका 4 मोलल। अब जो है अगला जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपको 7 से आगे जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक जो है वीडियो को आप बार बार देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।